बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ़्रॉक को इनर के साथ किस तरह से स्टिच करते हैं। कपड़े की चौड़ाई 17 इंच के करीब है और इसकी लंबाई 9 इंच है। इस तरह से मैंने दोनों पीसीज यानी इनर को इस तरह से और उसके ऊपर मैं अब जो फ़्रॉक का कपड़ा है फ्रंट साइड उसको रखूँगी। बिल्कुल इसी तरह मैंने दो पीसीज को और कट किया है फ़्रॉक की बैक साइड के लिए। बिल्कुल इसी तरह से इनर और जो फ़्रॉक का फ्रंट और बैक साइड हिस्सा है उनको इस तरह से मैं एक दूसरे के ऊपर रख कर स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद ये कपड़ा कुछ इस तरह से है। इन चारों पीसीस को आपस में इस तरह से स्टिच करने के बाद मैं अब शोल्डर की कटिंग करूँगी। शोल्डर को इस तरह से 3 इंच पर मार्क करके मैं नीचे की तरफ इसको गोलाई में कट करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से निशान लगाकर मैं इसको कट कर दूँगी। शोल्डर्स की कटिंग करने के बाद अब मैं फ़्रॉक के गले की कटिंग करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाएँ। 2.5 इंच मार्क करके बिल्कुल इसी तरह से नीचे 3 इंच पे मार्क करना है और मैं इसको गोलाई की सूरत में शेप देकर इस तरह से कट करूँगी। ये मैंने गले को इस तरह से कट किया है। दोनों साइड के हिस्से को इसी तरह से कट करने के बाद अब फ़्रॉक का जो बैक साइड हिस्सा है उसके गले की कटिंग कुछ इस तरह से करूँगी कि दरमियान में जो है वो मैं एक कट लगाऊँगी और इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह का ये एक छोटा पीस रख कर इस तरह से मैं दरमियान में एक पूरा कट लगाऊंगी ताकि स्टिचिंग जो है वो आसान हो सके। फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को रेडी करने के लिए इस तरह से मैंने ये 30 इंच के करीब चौड़ा जो है वो एक कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मेरे पास तकरीबन 16 इंच के करीब है और ये इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा है। अब इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड किया है और साथ ही इसके साथ मैंने जो इनर की कटिंग है वो भी बिल्कुल इसी साइज़ की है। फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को मैं इस तरह से इनर के साथ मैं स्टिच करूँगी और इसको चुन्नट की सूरत में तैयार करूँगी। ये फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है। अब फ़्रॉक की बाजू रेडी करने के लिए जो मेरे पास कपड़ा बचा है इस तरह से ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे इनर का जो कपड़ा है उन दोनों को मैंने आपस में कट किया है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर मैं बाजुओं की कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं सिलाई लगाकर इन दोनों पीसेस को आपस में स्टिच करूँगी यानी फ़्रॉक के इनर को भी और जो फ़्रॉक का फ्रंट साइड और बैक साइड हिस्सा है बिल्कुल इसी तरह बाजुओं को भी स्टिच करूँगी। फ़्रॉक का जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं इस तरह से ये पट्टी लगाकर नीचे डिज़ाइनिंग करूँगी। नीचे जितना भी हिस्सा होगा उसके साथ इसको अटैच करूँगी। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं ये अपना जो ऊपर वाला हिस्सा है फ़्रॉक का उसको रेडी करना। सबसे पहले मैं गले को रेडी करूँगी। जो गले के बैक साइड हिस्से पर मैंने एक छोटी सी पट्टी कट की थी उसको इस तरह से आपस में स्टिच करूँगी ताकि जो फ़्रॉक का बैक साइड हिस्सा है वो उसका जो गला है वो रेडी हो सके। अब मैंने इसको पट्टी को स्टिच करने के बाद अब इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी। जब तक मैं ये सिलाई लगा रही हूँ आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गले की पिछली पट्टी लगाने के बाद अब मैं फ़्रॉक का जो फ्रंट साइड हिस्सा है उसको इस तरह से इसके ऊपर रख कर शोल्डर को आपस में स्टिच करूँगी बिल्कुल इसी तरह से। दोनों हिस्सों को आपस में इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद स्टिच करने के बाद 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेकर तिरछी पट्टी लेकर उसको इस तरह से अब गोलाई की शेप में बिल्कुल इसी तरह गोल गले की शेप पर लगाकर स्टिच करती जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से
ये फ़्रॉक का गला बनाने के लिए जो मैंने पट्टी ली है उसको इस तरह से मैं स्टिच करूँगी। गले के लिए जो पट्टी लगाई थी अब मैं उसको इस तरह से दोबारा फ़ोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। फ़्रॉक का गला बनाने के बाद इस तरह से मैं अब बाजुओं को एक दूसरे के साथ रखकर बिल्कुल इसी तरह स्टिच करूंगी और फ्रंट की ये सिलाई लगाती जाऊंगी। दोनों बाजू हम इसी तरह रेडी करेंगे। बाजू के फ्रंट साइड पर इसी तरह मैंने ये एक पट्टी लगाई है जो कि फ़्रॉक के हम नीचे वाले घेरे पर भी लगाएंगे। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। दोनों बाजू सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से रेडी हो जाएंगे। दोनों बाजू जो बनकर रेडी हुए हैं उनको इस तरह से अटैच करके उनके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से इनको एक दूसरे के ऊपर रख कर स्टिच करूंगी, यानी शोल्डर्स की सिलाई लगाऊंगी। फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से रेडी हुआ है। अब हम फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से को रेडी करेंगे। नीचे वाले हिस्से को रेडी करने के लिए मैंने जो ये पट्टी ली है इसको मैं उल्टा रख कर इस तरह से स्टिच करूँगी, लेकिन जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी तो ये फ्रंट साइड पर बिल्कुल सीधी साइड पर आ जाएगी। ये पट्टी इस तरह से उल्टा रख कर इसको मैं स्टिच करती जाऊँगी फ़्रॉक के नीचे वाले हिस्से पर। ये फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो है इसको घेरा बनाने के लिए इस तरह से रेडी करूँगी। अब मैं इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर लेस रख के लगाऊंगी। जब तक मैं इसके ऊपर ये लेस रख कर लगाती हूँ, नए आने वाले मेरी इस वीडियो को देखने वाले जितने भी हैं वो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़्रॉक के लिए दोनों हिस्से इस तरह से रेडी हो चुके हैं। नीचे वाले हिस्से दोनों के ऊपर लेस रख कर लगा दी है मैंने। अब हम इनको चुन्नट की सूरत में लगाने के लिए सबसे पहले इनके इनर को इसके साथ अटैच करेंगे। एक एक सिलाई मैं इनर के साथ इस तरह से अटैच करके लगाऊंगी ताकि जब हम फ़्रॉक की चुन्नट डालें तो वो उनकी खूबसूरती जो है वो और भी ज़्यादा आए। इस तरह से एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी। दोनों हिस्सों को साथ में अटैच करके स्टिच करने के बाद अब मैं ये फ़्रॉक का जो इनर का हिस्सा है उसको नीचे से भी थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड कर दूंगी ताकि धागे वगैरह ना निकलें और फ़्रॉक की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा आए। फ़्रॉक के दोनों हिस्से जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इस तरह से फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह से रख कर उसको चुन्नट डालती जाऊंगी और इसके ऊपर एक एक सिलाई रख कर लगाती जाऊंगी। दोनों को इस तरह से अटैच करना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों हिस्सों पर सिलाई लगाकर चुन्नट डाल दी है मैंने।
अब मैं फ़ाइनल सिलाई लगाकर आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई है इनर के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।